प्रयागराज महाकुंभ मेले में कल रात जो चमत्कार हुआ उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जब अचानक 25 साल का लड़का गंगा में स्नान के दौरान कुत्ता बन गया। जिसने भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको महाकुंभ प्रयागराज मेले के दौरान घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे एक बेटे ने गड्ढे के स्थान पर अपने ही पिता का प्रयोग किया और फिर जब वह महाकुंभ मेले में गंगा स्नान करने गया तो स्नान के दौरान कैसे वह 25 साल का युवक कुत्ता बन गया। इस अद्भुत और चमत्कारी घटना को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्यारे मित्रों, इस पूरी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। महाकुंभ के दौरान घटी इस रहस्यमयी घटना को जानने से पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए प्यारे मित्रों, अब इस घटना को विस्तार से देखते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान करते हैं। संगम तट पर साधु संतों द्वारा भजन कीर्तन गाए जाते हैं। चारों ओर गंगा मैया के जयकारे गूंजते हैं और पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र हो जाती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। रात के समय प्रयागराज महाकुंभ के संगम तट पर लाखों श्रद्धालु गंगा में पवित्र स्नान कर रहे थे। चारों ओर गंगा मैया की जय के जयकारे गूंज रहे थे। भक्तों का अपार सैलाब संगम में डुबकी लगा रहा था। तभी अचानक एक अकल्पनीय घटना घटी जिसने सभी के होश उड़ा दिए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का पावन संगम तट लाखों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। हर ओर हर हर गंगे और जय गंगा मैया के जयकारे गूंज रहे थे। भक्तगण आस्था से ओतप्रोत होकर गंगा स्नान कर रहे थे। इसी भीड़ में 25 साल का अजय भी अपने 3 दोस्तों विजय, वीरेंद्र और सुरेंद्र के साथ गंगा स्नान करने आया था। चारों दोस्त महाकुंभ मेले की रौनक का आनंद लेते हुए घूमते फिरते सेक्टर 14 के पास गंगा घाट पर पहुंच गए। वहां का भक्तिमय माहौल और गंगा की लहरों को देखकर अजय जोश से भर गया। अजय ने अपने दोस्तों की ओर देखा और उत्साहित होकर बोला, चलो गंगा में डुबकी लगाते हैं। और बिना समय गंवाए वह सीधा नदी में कूद पड़ा। जैसे ही अजय ने गंगा में पहली डुबकी लगाई तभी एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप उठी। अजय की चीख सुनकर उसके तीनों दोस्त घबरा गए। वे तुरंत उसकी ओर भागे और उसे बचाने के लिए पानी में झांकने लगे, लेकिन जो उन्होंने देखा उस पर यकीन कर पाना असंभव था। अजय वहां नहीं था। उसकी जगह पानी से एक कुत्ता बाहर निकला। तीनों दोस्त अजय अजय चिल्लाने लगे, लेकिन अजय की जगह कुत्ते को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह दृश्य देखकर गंगा तट पर खड़े हजारों श्रद्धालु स्तब्ध रह गए। कोई इसे ईश्वर का कोप बता रहा था, कोई इसे पापों का परिणाम कह रहा था। कुछ लोगों ने इसे किसी तांत्रिक विद्या या श्राप का असर माना। जब विजय, वीरेंद्र और सुरेंद्र घबराकर कुत्ते को पास से देखने लगे तो उनकी रूह कांप उठी। अजय पूरी तरह कुत्ता नहीं बना था। उसका ऊपरी शरीर इंसान का था। अजय का चेहरा, हाथ और छाती इंसानों जैसी थी, लेकिन उसका निचला शरीर कुत्ते में बदल चुका था। पैर, पूंछ और चाल बिल्कुल कुत्तों जैसी थी। तीनों दोस्तों ने तुरंत उसे गंगा से बाहर खींचा और किनारे लेटाया। प्रयागराज महाकुंभ में हुए इस चमत्कारिक और रहस्यमयी घटना ने देखते ही देखते पूरे मेले में हलचल मचा दी। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर गंगा स्नान के दौरान अजय आधा कुत्ता और आधा इंसान कैसे बन गया। गंगा किनारे भारी भीड़ जमा थी। हर कोई अजय के आधे इंसान और आधे कुत्ते के रूप को देखकर स्तब्ध था। श्रद्धालु मंत्रोच्चार कर रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ इसे ईश्वर का कोप मान रहे थे। इसी बीच गंगा तट के पास से एक तेजस्वी नागा साधु गुजर रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें किसी गूढ़ रहस्य को समेटे हुए थीं। माथे पर चंदन का बड़ा तिलक जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शा रहा था। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक करमंडल, जलपात्र और त्रिशूल। उनकी तेजस्वी छवि को देखकर श्रद्धालु श्रद्धा से झुक गए। जब नागा साधु ने गंगा किनारे लगी भारी भीड़ को देखा तो वे घबराए बिना भीड़ की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे गंगा किनारे पहुंचे और अजय को देखा तो उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। अजय आधा इंसान और आधा कुत्ता बन चुका था। उसके दोस्त विजय, वीरेंद्र और सुरेंद्र रो रहे थे। आसपास खड़े श्रद्धालु मंत्र बुदबुदा रहे थे।
साधु बाबा कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जैसे ही दोस्तों ने साधु बाबा को देखा, वे उनके चरणों में गिर गए। बाबा, हमारे दोस्त को बचा लीजिए, ये हमारा प्रिय मित्र है, इसे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। साधु बाबा ने शांत स्वर में कहा, महादेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन मैं देखूंगा कि इसका पाप कितना बड़ा है। साधु बाबा ने अपने करमंडल जल पात्र से गंगा जल लिया और अजय के शरीर पर छिड़का। जैसे ही पहली बूंद अजय के शरीर पर गिरी, उसका कांपना शुरू हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे बोलने लगा। अजय ने हाथ जोड़कर साधु बाबा के सामने सिर झुका लिया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। गंगा मैया और महादेव मुझसे नाराज हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जो भी तुमने पाप किया है उसे विस्तार से बताओ, तभी मैं महादेव से प्रार्थना कर सकूंगा कि वे तुम्हें क्षमा करें। अजय रोते हुए बोला, बाबा, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। अब सभी श्रद्धालु यह जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर अजय ने ऐसा क्या किया था जो उसे यह भयानक दंड मिला। क्या अजय ने किसी की हत्या की थी? क्या उसने किसी पवित्र स्थान का अपमान किया था? या फिर वह किसी तांत्रिक विद्या का शिकार हुआ था? गंगा तट पर हजारों श्रद्धालु सांस रोके खड़े थे। साधु बाबा की आंखों में तेज था और अजय फूट फूट कर रो रहा था। साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, महादेव और गंगा मैया सब देख रहे हैं, सत्य को छिपाने की चेष्टा मत करो। जो भी हुआ हमें विस्तार से बताओ। अजय ने कांपते हुए कहना शुरू किया, बाबा, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मैंने महादेव और गंगा मैया का अपमान किया था। साधु बाबा और भीड़ स्तब्ध रह गए। अजय ने सिर झुकाकर कहा, कुछ दिन पहले मैं और मेरे दोस्त नशे की हालत में थे। जब मैं देर रात घर पहुंचा तो मेरे माता पिता बहुत नाराज हुए। मेरे पिता ने मुझे बहुत डांटा और मुझ पर हाथ भी उठा दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं अपने पिता से बदला लूंगा। अजय ने कांपते हुए आगे बताया, अगले दिन मुझे बाजार जाकर अनाज बेचना था, लेकिन उसी रात मेरा गधा बीमार हो गया। मेरे पास कोई और साधन नहीं था। गुस्से में मैंने सोचा, क्यों ना मैं गधे के बजाय अपने पिता को ही बग्घी में बांध दूं और बाजार तक ले जाऊं। सुबह होते ही मैंने अपने पिता को धोखे से बग्घी के पास बुलाया और जबरदस्ती उन्हें रस्सियों से बांध दिया। अजय की बात सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने पिता को गधे की तरह हाँकना शुरू कर दिया। वे दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। गांव वालों ने यह सब देखा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। वे डर के मारे चुप रहे। यह सुनते ही साधु बाबा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अरे मूर्ख, तूने अपने ही पिता को गधे की तरह इस्तेमाल किया। क्या तुझे यह भी नहीं पता कि पिता ईश्वर का रूप होते हैं? अजय सिर झुकाए रो रहा था। साधु बाबा ने कहा, तूने अपने पिता का अनादर किया, इसलिए तुझे गधा बनना चाहिए था, लेकिन महादेव ने तुझे कुत्ता बना दिया ताकि तू जीवन भर अपनी भूल पर रोता रहे। अजय ने रोते हुए साधु बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यदि तू सच में पश्चाताप करना चाहता है तो तुझे 3 कठिन प्रायश्चित करने होंगे। नंबर 1, 21 दिन तक केवल गंगा जल और फल खाकर जीवन बिताना होगा। नंबर 2, गंगा किनारे बैठकर रोज 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। नंबर 3, अपने पिता के चरण धोकर उन्हें भोजन कराना होगा और जीवन भर उनकी सेवा करनी होगी। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं हर आदेश का पालन करूंगा। साधु बाबा ने गंगा जल लिया और अजय पर छिड़का। कुछ ही पलों में अजय की पूंछ गायब हो गई। उसका चेहरा वापस इंसानी बन गया और शरीर भी सामान्य हो गया। लोगों ने हर हर महादेव और गंगा मैया की जय के नारों से पूरा संगम तट गूंजा दिया। साधु बाबा ने अजय से कहा, माता पिता का अपमान सबसे बड़ा पाप है। गुस्से में आकर कभी भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। महादेव दयालु हैं, लेकिन वे कर्मों का फल अवश्य देते हैं। प्यारे दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज के दौरान घटी इस घटना ने सबका होश उड़ा दिया और पूरी दुनिया में इस चमत्कारी घटना ने सबका दिल दहला दिया है। यह घटना पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई है। दोस्तों, अगर आपको यह चमत्कारी घटना पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि ऐसी चमत्कारी घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। धार्मिक सागर ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें।